हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के इंटीग्रल चैप्टर। इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। इंटीग्रल में आपका एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ कंटिन्यू करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 21 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो ठीक है, इसको देखें कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के साइन लगा कर लिख लेंगे 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा आपका dt बाई 2x आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2x का तो 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया? टी पुट किया, टी प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका dx की जगह पे dt बाई 2x हो जाएगा। 2x तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका 1 बाई टी प्लस 1 एंड हो जाएगा आपका टी प्लस 3। ठीक है, dt आ जाएगा, t प्लस 3 dt आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम a तोड़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 1 बाई टी प्लस 1 एंड हो जाएगा टी प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू आपका आ जाएगा a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, टी प्लस 3 आ जाएगा तो इसको अब एलसीएम ले लेते हैं। आपका हो जाएगा टी प्लस 1 एंड आ जाएगा आपका टी प्लस 3। टी प्लस 1 एंड टी प्लस 3 तो सेम लिखे। इसका हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे आपका, तो टी प्लस 1 आ जाएगा और टी प्लस 3 आ जाएगा। टी प्लस 1 टी प्लस 3 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सेम नहीं है, इसका कोई एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू हो जाएगा आपका टी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तब इसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, सेम है। 1 इक्वल टू हो जाएगा, अब a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए टी प्लस 3 प्लस बी टी प्लस बी हो जाएगा। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। कंपेयर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो क्या आएगा अपना? a प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, सब फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा? 3a प्लस बी इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन। अब करते क्या है, करते हैं हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस बी इक्वल टू 0। 3a ना, 3a प्लस आपका हो जाएगा b इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेगेटिव का साइन है तो हमारा अल साइन चेंज हो जाएगा, b कैंसिल हो गया। आपका आ जाएगा क्या? माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू वैल्यू आ गया हमारा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। a का वैल्यू 1/2 है तो a पुट a इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो 1 क्या है हमारा? 1/2 है प्लस b है इक्वल टू 0 है, तो b का वैल्यू हमारा क्या है? -1/2 आ जाएगा। b का वैल्यू हमारा -1/2 आ गया। ठीक है, हम यहाँ से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़े हैं तो हमारा क्या आया? a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब सिंपल इस इंटीग्रेशन पर रख के इंटीग्रेट कर लेंगे। इस फंक्शन पर हम रख के इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में आते हैं। आपका इक्वल a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। आपका 1/t प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डी डी क्या है? t के रिस्पेक्ट में, तो dt हो जाएगा प्लस यहाँ से b का वैल्यू -1/2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आपका 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t प्लस 3 हो जाएगा, d के रिस्पेक्ट में dt आ जाएगा।
ठीक है, यहां से देखते हैं 1/2 लॉग मॉड टी प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा आपका ये भी लॉग मॉड, इसका इंटीग्रेट कर लिए डायरेक्ट, टी प्लस 3 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। आप पूछेंगे सर कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट करके आप ऐसा क्यों लाए, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 1 से पढ़ते पढ़ते आप यहाँ आ गए एक्सरसाइज 7.5 पे आ गए। अब डायरेक्ट यहाँ से अब इसका मान लीजिए कि टी प्लस 1 इक्वल टू हम टी ले लेते हैं, टी प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू टी मान चुके हैं, टी प्लस 1 इक्वल टू, अब अगर हम कोई कॉल कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि टी प्लस 1 इक्वल टू हम मान ले यहाँ पे क्या ले ले, कुछ भी ले ले, ए बी सी ले ले, जो भी ले ले, ठीक है, या ए बी सी तो मैंने ले सकते हैं, या वाई ले लेते हैं, टी प्लस 1 इक्वल टू वाई ले लेते हैं, ठीक है, तो वाई ले लेते हैं तो हमारा डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, या तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आ जाएगा आपका, तो आपका क्या आएगा 1/y है, तो 1/y का लॉग मॉड y हो जाएगा, तो y का वैल्यू पुट कर लेंगे तो t माइनस 1 हो जाएगा, सेम उसी टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हम इसको अब एक और कंसेप्ट में इसको तोड़ते हैं, अगर लॉग का फॉर्मूला होता है या कंसेप्ट होता है लॉग मॉड, अगर ये दोनों सेम है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर लिखाएगा t प्लस 1/t+3 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ तक आप छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक अगर छोड़ रहे हैं आप तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि हम कहा किया क्या किए हैं, किया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माने हैं, आप ये बात ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेशन करके हम तो रिजल्ट ला लिए, ठीक है, हमारा प्रोसेस ठीक है, स्टेप ठीक है, हर चीज ठीक है, ठीक है, लेकिन हम एक्स का वैल्यू भी पुट करना होता है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा लॉग मॉड टी, टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 3 हो जाएगा, ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है, आंसर। इसको फिर से एक बार हम इसको रिकैप कराते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 2x/x² + 1 × x² + 3 दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखने के बाद x² इक्वल टू टी मान लिए, इसका डिफरेंशिएट किया, dx इक्वल टू dt/2x आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 2x/x+1 × x+3 कर लिए, x+1 × x+3 किए, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, पार्शियल फ्रैक्शन से इसका एलसीएम लेकर ए और बी का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू 1/2 है, बी का वैल्यू -1/2 है, ठीक है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इस फंक्शन में आप इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन में रख के क्या है हमारा 1/t+1 इंटू t+3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a/t+1 प्लस b/t+3 लिखेंगे, तो a/t+1 और b/t+3 पर हम फंक्शन पर रख के इसका हम इंटीग्रेट ज्ञात कर लिए, इंटीग्रेट ज्ञात करने के बाद हम टी के जगह पे टी के जगह पे x² वैल्यू पुट कर लिए, हमारा आ गया है आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई स्टेप में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको आप हमको पर्सनली आपको रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो आपका प्रॉब्लम का बनाकर इस चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है आपका 1/x इंटू एक्स के पावर 4 - 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम करते क्या है, इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिखते हैं, आपका क्या है x इंटू एक्स के पावर 4 - 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसमें हम करते क्या है, अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स के पावर 4 - 1 में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं 4x 4 से ना, 4x के पावर आपका क्यू से डिवाइड कर लेते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4x³ से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन 4x³, ठीक है। 4x³ का वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आपका 4x³ बाई हो जाएगा, क्या हमारा हो जाएगा 4x, 4 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4 - 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। लेट मान लेते हैं आप x के पावर 4 इक्वल टू मान लेते हैं t, तो हमारा क्या हो जाएगा 4, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³
dx इक्वल टू आ जाएगा आपका dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो dx का वैल्यू हमारा क्या आएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा आपका dt बाई 4x³ आ जाएगा, ठीक है। dt बाई 4x³ आ जाएगा, तो इसमें हम पुट कर लेंगे वैल्यू। पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारा 4x³ बाई हो जाएगा आपका 1/4, तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर 4, तो एक्स के पावर 4 इक्वल टू टी माने है ना, टी मान लिए एक्स के पावर 4 इक्वल टू टी माने है, ठीक है, इंटू t-1 dx, ठीक है। dx का जब पता हम dx का वैल्यू पुट कर लेंगे आपका dt बाई 4x³, यहाँ से 4x³ 4x³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारा बच्चा क्या बचा, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जो रिजल्ट बचा हमारा, क्या बचा, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या है 1/4, तो हमारा कॉमन है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपका 1/t इंटू t-1 dt आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ेंगे, केवल इस फंक्शन को ले लेते हैं, 1/t इंटू t-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a/t प्लस b/t-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, t इंटू t-1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, t इंटू t-1 हो जाएगा, ठीक है। a इंटू हो जाएगा t-1 अब प्लस bt हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा at माइनस a प्लस bt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0, समीकरण 1। यहाँ आ जाएगा आपका माइनस a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो a इक्वल टू वैल्यू हमारा -1 आ गया। a का वैल्यू -1 आ गया, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 पुट इन a इक्वल टू -1, ठीक है। तो a इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हमारा 1 आ गया। a इक्वल टू a का वैल्यू हमारा क्या आया -1, और b का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस वैल्यू का इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हमारा ये वैल्यू फंक्शन क्या आया था आपका, सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हमारा 1/4 कॉमन था, इसको कॉमन नहीं रखेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ले लेंगे, उसके बाद क्या था a/t था, a का वैल्यू हमारा माइनस है, तो आपका हो जाएगा माइनस कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है, b का वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ कुछ नहीं होगा, आपका 1/t-1 dt आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे 1/4 तो अभी कॉमन ही रखते हैं, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका माइनस, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, log mod t हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा log mod t-1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका c हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/4 log mod t प्लस 1/4 log mod t-1 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लॉग के फंक्शन पे से जाएंगे, 1/4 हो जाएगा, लॉग मॉड आपका पॉजिटिव वैल्यू आपका ऊपर रहेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है t-1 है, नेगेटिव वैल्यू क्या है t है, प्लस सी हो जाएगा। अब t का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या है 1/4 लॉग, t के जगह पर हम क्या लिए थे, आप ध्यान से देखेंगे तो t के जगह पर देखिए यहाँ पे x/4 लिए हैं, x के पावर 4 लिए हैं, ठीक है। तो x के पावर 4 लिए तो हो जाएगा आपका x के पावर 4 -1 बटा हो जाएगा आपका x के पावर 4 प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार फिर से आपको हम रिकैप कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/x इंटू एक्स के पावर 4 -1 दिया है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया। सेकंड स्टेप में किया है 4x³ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 4x³ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई किए हैं डिवाइड भी किए हैं 4x³ से, ठीक है। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिए, ठीक है। लिखने के बाद x के पावर 4 इक्वल टू t ले लिया, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा क्या dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया।
अब dx का वैल्यू पुट कर लिए और x के पावर 4 इक्वल टू t पुट कर लिए। t पुट करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। जब a और b का वैल्यू हमारा निकल गया तो इस फंक्शन पे रख के इसका हम इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करके लॉग के फंक्शन पे सजा के हम t के वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। t का वैल्यू क्या है हमारा, x के पावर 4 है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप या कोई भी लाइनिंग में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कीजिए, उसका हम पर्सनली आपको रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या आपका प्रॉब्लम का उस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आप उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जो भी जिस प्रकार का जिस लाइन में आपको डिस्कस हो उसको आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उसका हम आपका प्रॉब्लम का डिस्कस करके उसके बाद ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इसको आज वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से 21 से देखेंगे। ठीक है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंटीग्रल एनसीईआरटी मैथ, इंटीग्रल एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का फोल्डर मिलेगा। वहां से इंटीग्रल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप वहां से आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या थ्योरी में डाउट हो, ऑल क्वेश्चन वहां डिस्कस किया हुआ है, वहां से जो भी डाउट हो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करेंगे जो भी डाउट हो, उसमें भी आपको कोई डाउट हो समझ में ना आए उसको हम आपको पर्सनली कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे या उसका एक वीडियो बनाकर आपको चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, और इसमें इस चैनल पे आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी समाप्त हो चुका है, वहां से उससे भी कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां से आकर देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।